तो शेरो बहुत बहुत स्वागत है लेक्चर नंबर 89 में, जहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है हमारा खत्म होने। ठीक है, धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है, तो आई होप आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से। अप्रैल में एग्जाम है 12th स्टैंडर्ड्स की, तो फिलहाल तो प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, लिखना वक्त चल रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा वक्त निकाल के लेक्चर्स भी देख लिया करो। तो लेक्चर नंबर 89 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज का कंटेंट बहुत ही छोटा है, बहुत ही आराम से हो जाएगा, दो टॉपिक से बस। एक है मर्क्यूरी सेल और एक है फ्यूल सेल। क्या है? मर्क्यूरी सेल और फ्यूल सेल, दोनों को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से, क्योंकि मर्क्यूरी सेल जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के हिसाब से भी नहीं, ना कि एनडब्ल्यूटी के हिसाब से, ना जेई के हिसाब से। मर्क्यूरी सेल में बहुत बेसिक कंसेप्ट है, एक स्टेबिलाइज्ड सेकेंडरी वोल्टाइक सेल है। क्या? स्टेबिलाइज्ड सेकेंडरी वोल्टाइक सेल। तो इसमें से आप लोगों को सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि सबसे ज्यादा स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड करता है ये 1.35 वोल्ट्स का। ठीक है, इसलिए जो स्टेबल सिस्टम्स है उनमें इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जहां पे 1.35 वोल्ट का एकदम स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्टेबिलाइजर्स में, वोल्टेज स्टेबिलाइजर्स में मर्क्यूरी सेल्स का इस्तेमाल हम लोग देख सकते हैं। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसका वर्किंग, इसकी डायग्राम, सारी चीजें यानी कि सारे कंटेंट्स हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो शेरो रेडी हो जाओ, थोड़ा सा नोट्स वोट्स आज अच्छे से बना लेने इनके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोरिंग पार्ट एक ही है कि सेल रिएक्शन बार बार लिखना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि टॉपिक्स थोड़े नए हैं, तो आप लोग इंटरेस्टिंगली अगर इन चीजों की तरफ देखो ना, तो बहुत सारे इन्वेंशंस हो रहे हैं फ्यूल सेल्स में भी, जहां पे एक हम लोग देख सकते हैं डीएमएफसी फ्यूल सेल है। ठीक है, अब और एक प्रोटॉन प्लास्टिक मेम्ब्रेन फ्यूल सेल है। अब ये जो है, ये टेक्स्ट बुक में इनका जिक्र एक दो लाइनों में हुआ है, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है इनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्यों? क्योंकि पावर व्हीकल्स बन रहे हैं, राइट? पावर व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनका आविष्कार चल रहा है, जहां पे आरपीएम बढ़ाने में उसका, या स्पीड बढ़ाने में, है ना, जो रेसिंग बाइक से पिकअप बढ़ाने में। तो रेसिंग व्हीकल्स जो है F1 फॉर्मूला 1 में जिस तरह से बाइक्स बनते हैं, जिनको पावर व्हीकल्स कहते हैं हम लोग, उनमें, स्पोर्ट्स बाइक्स में, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, राइट, जो टेस्ला कंपनी बना रही है या फिर टाटा कंपनी ने इनिशिएटिव शुरू किया है, उसमें प्लास्टिक मेम्ब्रेन प्रोटॉन फ्यूल सेल, ओके, विच इज अ हाइड्रोजन फ्यूल्ड फ्यूल सेल, उसमें इसका आविष्कार बहुत ज्यादा काम आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर इस नजरिए से देखो तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जरूर आएगा ही आएगा, आप लोग हट ही नहीं सकते उस चीज से। ठीक है, तो मर्क्यूरी सेल और फ्यूल सेल्स आज के दो टॉपिक से, बड़े छोटे टॉपिक है, फटाक से खत्म करके अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 90 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरे भाइयों, मेरे शेरों, हो जाएगा खत्म। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन सेशन भी लेक्चर नंबर 90 के साथ साथ ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आज वाला रहेगा छोटा। सो शॉर्ट एंड स्वीट, विल स्टार्ट इट। सबसे पहला मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल में क्या है? एक तो एनोड है, कैथोड है, किसके किसके बने हुए हैं जानना जरूरी है। अब आपको पता है कि मर्क्यूरी के साथ अगर जिंक मेटल आ जाए तो उसको एमालगम कहते हैं, राइट? मर्क्यूरी के साथ कोई भी मेटल अगर फॉर्म हो जाए तो उसको हम कहते हैं एमालगम। तो जिंक मर्क्यूरी सेल है बेसिकली ये, ओके, यानी कि एनोड इसका बना हुआ है जिंक का, यानी कि जिंक मेटल धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। सो जिंक इज द मेटल विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन विच ऑक्सीडाइजेस, राइट? बहुत ज्यादा सिंपल है, विच ऑक्सीडाइजेस। तो अब कैथोड जो है, कैथोड जो है वो एक मिक्सचर है, मिक्सचर है किन दो मेटल्स का? मर्क्यूरी और कार्बन का, ओके, मर्क्यूरी और कार्बन का एक मिक्सचर है। इलेक्ट्रोलाइट जो है, ऐसी चीजों में इलेक्ट्रोलाइट हमेशा क्या होता है? बेस होता है, NaOH होता है, KOH होता है। तो फिर बेसिक हम लोग सीरीज जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सीरीज जो होती है बेस वाली, तो उसमें KOH बहुत पावरफुल है, तो KOH ले लो, या NaOH भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो स्ट्रक्चर तो हमको बनाना नहीं है, इसका बस जानना है जिस तरह से ये सेल वर्क करता है। एनोड है जिंक, जो अपने मेटल्स को, जो एक मेटल है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा ऑक्सीडेशन देने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए, इट विल ऑक्सीडाइज। एंड कैथोड इज mercury and a carbon, it's a paste of mercury and carbon. Electrolyte is KOH, in which both of the electrodes are immersed in that electrolyte. Okay, so this is the structure of cell. अब इसके सेल रिएक्शंस हम लोग देखेंगे कि जो हमेशा 2 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं।
मर्क्यूरी सेल जैसे मैंने बताया बोर्ड के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेल रिएक्शंस एमसीक्यू जेईई, ठीक है, इसके मेंस एग्जाम में 3 से 4 बार तक रिपीट हुए, ठीक है। सो तो वहां पे ये ज्यादा काम आता है। बोर्ड्स में जहां तक कि अब तक का रिकॉर्ड है, पिछले 9 साल में मर्क्यूरी सेल को नहीं पूछा गया है। ओके, पिछले 9 साल में तो मर्क्यूरी सेल को नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सेल रिएक्शंस बहुत ही आसान है। एनोड है सबसे पहले, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, तो फिर एनोड के ऊपर रिएक्शन एट एनोड, व्हाट विल हैपन, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्लो आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सेल रिएक्शन में सबसे पहले एनोड, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जिंक मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ओके, विच इज ZnO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब साथ में इसके क्या आएगा, अब जिंक मेटल है तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का भी रिएक्शन होगा, जो कि OH माइनस आयंस यहां पे रिएक्ट करेंगे, तो Zn प्लस OH माइनस, ओके। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है, तो हमको 2 लेने पड़ेंगे OH माइनस के आयंस। अब ये सही से बैलेंस हो जाता है, लेकिन फिर H2 और बच रहा है और एक, तो ये H2O यहां पे, तो ये हो गया सेल रिएक्शन बैलेंस। देखो अब बात क्या होती है ना कि यार सेल रिएक्शन सर मैंने रट्टा मारा है, सेल रिएक्शन लेकिन आ नहीं रहा, भूल जाता है। रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है ना। कामयाब नहीं बनना है, काबिल बनना है, काबिल, है ना। रिवीजन करो, पिक्चरों का देखो, उसमें से भी सीख मिलती है कि यार एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के आएगा कि नहीं आएगा। तो एक्सीलेंस किस चीज में, एक्सीलेंस का मतलब ही है, एक्सीलेंस कहां से आएगा, बेसिकली प्रैक्टिस से आएगा। आई एम एक्सीलेंट इन केमिस्ट्री कब बोलोगे, आई एम एक्सीलेंट इन केमिस्ट्री कब बोलोगे, जब किसी चीज को समझोगे और तुमको समझाने आएगा। ओके, वंस इफ यू अंडरस्टैंड समथिंग एंड इफ यू कांट एक्सप्लेन, देन इट कैन बी टर्म्ड एज यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस चीज को जो आपको समझ में आई है, तो आपको समझा ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप समझा सकते हो किसी तीसरे को, किसी पहले से समझ के, तुम दूसरे इंसान हो, यू कैन एक्सप्लेन द थर्ड पर्सन, सो इट्स मैंडेटरीली इट इज डन दैट यू हैव अंडरस्टूड। तो सेल रिएक्शन में देखो रट्टा नहीं मारना है, एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा है सबसे पहले। सेल रिएक्शन में मेरे को एनोड क्या है, जिंक है, ओके, द मेटल इज डन, इट्स कंफर्म, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो जिंक विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, ये पहले लिख लो, Zn विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब जिंक अकेला तो नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी है KOH, तो KOH के अब K प्लस आयंस और OH माइनस आयंस, ये तो रिएक्ट, ठीक है, दोनों में से OH माइनस आयंस हमेशा रिएक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा कौन, इलेक्ट्रॉन देगा कौन, ठीक है। तो ये दोनों जब साथ में रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा, जिंक का ऑक्साइड बनेगा ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट, तो जिंक का ऑक्साइड बनेगा। अब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दिया जिंक ने, तो जिंक का ऑक्साइड ऐसे ही बन जाएगा। ऑक्सीजन कहां से आएगा, आयन से ही है ना, किसके आयन से रिएक्ट करेंगे, K और OH में से। K के पास तो ऑक्सीजन है नहीं, बचा OH, तो OH यहां पे आ जाएगा, यहां पे, ठीक है। अब Zn OH, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लोग रिलीज करते हैं हमेशा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, क्योंकि Zn की जो है, Zn की वैलेंसी ही मतलब क्या है, Zn it oxidizes to Zn2 plus, it's mandatorily that, okay। तो इसीलिए मुझे 2 आयंस तो चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट, मिनिमम, कम से कम। तो Zn plus 2OH it will give ZnO 2 इलेक्ट्रॉन्स, बचा क्या, अब एक O इसके पास है, H2 बचे, एक और एक O बचा, तो सीधा का सीधा पानी बन जाएगा। तो इस तरह से लॉजिकली तुम लोग अगर करोगे ना, तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। बस याद रख लो कि एनोड मेरा जिंक है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Zn और 2 लिख दिया, उसके बाद Zn ऑक्सीडाइज होगा तो O भी चाहिए, तो O है ये वाला आयन, वहां पे लिख दो। अब ये बात रिपीट इसलिए बार बार कर रहा हूं कि समझ में आया आपको यार कि रट्टा नहीं मारना है ना, हर चीज रट्टा नहीं मारनी। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। कैथोड पे रिएक्शन होगा जहां पे मेरे पास मर्क्यूरी ऑक्साइड है HgO, ठीक है, और ये एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को पानी के साथ, ठीक है। और एक्सेप्ट करने के बाद यहां पे नेक्स्ट सेल रिएक्शन आपका लिखना बहुत जरूरी है, जहां पे नहीं, नेट सेल रिएक्शन यहां पे दिया नहीं है, ठीक है, हम लोग लिख लेंगे, नेट सेल रिएक्शन जरूरी होता है, उसको लिख लेंगे, यहां पे दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो HgO 2E H2O आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, आप लोग सेम रिएक्शन चल रही है, कोई हेरा फेरी नहीं चल रही। तो Hg प्लस हम लिख सकते हैं 2H2 प्लस O2, या फिर इसको
एज वाटर गैस भी लिख सकते हो अगर टेम्परेचर कम रखोगे तो वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा आप क्या लिख दो इसको Zn2H ZnO, तो नेट सेल रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रीजेनरेट कर देंगे आयंस को। यहां पे मैं सीधा सीधा लिखूंगा 2 टाइम्स OH माइनस, तो नेट सेल रिएक्शन में आसानी होगी, कैंसिल हो जाएगा वो। तो नेट सेल रिएक्शन देखो, इनको और इनको प्लस करना है हमको, तो मैं उसको इसके नीचे लिख देता हूं HgO प्लस 2E प्लस 2H2O, इट विल गिव Hg प्लस 2OH माइनस। ओके, ये और ये कट, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस H2O कट, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस H2O कट। तो सीधा सीधा नेट सेल रिएक्शन क्या आएगा, तो मैं इस साइड पे लिख देता हूं थोड़ा सा, Zn प्लस HgO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल गिव अकॉर्डिंग टू द नेट सेल रिएक्शंस Hg प्लस ZnO, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नेट सेल रिएक्शन। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, या फिर बहुत आसान है, टेक्स्ट बुक में है नहीं लेकिन आप खुद से भी लिख सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे खत्म होता है हमारा मर्क्यूरी सेल। इसके एप्लीकेशन मैंने शुरुआत में बता दिए थे, बहुत एक स्टेबल वोल्टेज देने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। जो बेसिक लिलैंचेस सेल है जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था, उससे बहुत ज्यादा एफिशिएंट है ये। तो शेरो मर्क्यूरी सेल बहुत ज्यादा आसान है, इसको रिवाइज कर लो, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, आराम से आ जाएगा। जल्दी से फ्यूल सेल स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है, और फिर तो खत्म। आई होप पढ़ाई वढ़ाई आपकी अच्छी से चल रही है। प्रैक्टिकल्स में ज्यादा ध्यान देना, उसमें कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। वो कैपिलरी वैपिलरी वाले 12th के जो कंसेप्ट है, कैपिलरी राइज, उसके बाद रोटेशनल डायनामिक्स के जो कंसेप्ट है ना, तो सारे कंसेप्ट प्रैक्टिकल से ही क्लियर होते हैं। कोविड-19 की वजह से आपका बहुत सारा कंसेप्ट बेसिकली वीक हो गया होगा, तो प्रैक्टिकल्स अभी जो चल रहे हैं उस पर ध्यान दो ज्यादा से ज्यादा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी लेते होंगे। उसके बाद फ्यूल सेल, आज का हमारा लास्ट टॉपिक फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में एक बात इंटरेस्टिंग है कि फ्यूल सेल में किसी नॉर्मल सेल की तरह उसमें कंटेंट्स भरे जाते हैं, और कंटेंट्स उसके ऑक्सीडाइज होने के बाद या रस्ट हो गए, खत्म हो गए, तो उसको फेंक दिया जाता है। इस तरह का सेकेंडरी वोल्टाइक सेल फ्यूल सेल नहीं है। ओके, फ्यूल सेल में एक खास बात है कि फ्यूल कंटिन्यूसली सप्लाई होता है, ठीक है, फ्यूल कंटिन्यूसली सप्लाई होता है, ठीक है, फ्यूल इज कंटिन्यूसली सप्लाइड। ओके, सो दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, मोर करेक्ट, फ्यूल इज कंटिन्यूसली सप्लाइड। ओके, एंड देन व्हाट हैपेंस, बेसिकली द बेसिक फ्यूल सेल इज H2O2, जो हम यहां पे पढ़ेंगे। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फ्यूल सेल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं इस लेवल पे। सो H2O2 फ्यूल सेल आज हम बेसिकली पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका एडवांटेज है कि ये 1.23 अराउंड 3 वोल्ट्स तक ये हमको वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है, इतना ज्यादा। उसके बाद इसका और एक बुलेट पॉइंट ये आता है कि फ्यूल सेल में कंबशन रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है बेसिक कंबशन रिएक्शन की वजह से। और H2O2 में कंबशन हो रहा है H2 का, जो कि आगे जाके दे रहा है पानी। सो इट इज हाइड्रोजन गैस विच इज टर्निंग इनटू लिक्विड वाटर। सो दिस इज बेसिकली कंबशन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कंबशन रिएक्शन में हो क्या रहा है कि O और H बॉन्ड जब फॉर्म हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो भी एनर्जी निकल रही है वो सीधे सीधे कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिक्स है, सब ये बेसिक्स है कि फ्यूल सेल के पीछे का कंसेप्ट क्या क्या है। कंसेप्ट ये है कि फ्यूल कंटिन्यूसली सप्लाई करते हैं, कैसा डिजाइन है, जहां पे निकाला गया, जहां पे फ्यूल कंटिन्यूसली सप्लाई करना है एक रिजर्वॉयर से, H2 गैस एक पाइपलाइन लगा देनी है, जहां पे कंटिन्यूसली H2 पास होता रहेगा, O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता रहेगा जो पास होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट होगा बीच में जो कि बेसिकली KOH, ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है तो वही होगा। वापस इसके एडवांटेज भी बता दो, एक 40% बेसिकली एनर्जी मिलती है जो भी रिएक्टेंट कंटेंट्स तुम लोग यूज करते हो। फ्यूल सेल की एफिशिएंसी है 70%, अराउंड 70% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये अपनी एफिशिएंसी से सप्लाई करता है, ठीक है, जितने कंटेंट्स इसमें भरे गए हैं। डिसएडवांटेज ये है इसके बेसिक कि H2 बहुत ज्यादा हजारडस है, बहुत ज्यादा महंगा भी है, और प्योर H2 गैस सप्लाई करने के लिए उतने प्रेशर पे बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो H2O2 भी उतना ही महंगा है अगर प्योर यूज करना तो थोड़ा सा क्या है, इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा हाई है फ्यूल सेल का, तो वो तुम लोग ऐड कर सकते हो। समझ रहे हो, बहुत आसान है, आराम से बैठ के देखो, ध्यान दो, कोई लिखने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे भी, ठीक है। इसके सेल रिएक्शंस भी बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि इन्वॉल्व करते हैं सिर्फ
सिर्फ किसको इन्वॉल्व करते हैं लोग, H2 और O2 को। तो बेसिकली ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस रहेगा, कोई बीच में कोई एमैल्गम नहीं, कोई मेटल नहीं, कोई निकल नहीं, कोई कैडमियम नहीं, कुछ नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। तो द ओवरऑल सेल रिएक्शन, फ्यूल सेल्स डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी गैल्वेनिक सेल्स इन दैट रिएक्टेंट्स आर नॉट प्लेस्ड विद इन द सेल, दे आर कंटिन्यूसली सप्लाइड, जो कि पॉइंट्स हमने कवर किए। तो ऊपर के जो पैराग्राफ है आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं उसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लो ना तो हो जाएगा। सो यू डोंट नीड टू रीड दैट ऑल दैट the whole thing when it was invented, what happened and why it happened and where's the reservoir and what's the beaker, what the contents, नहीं। तो जब आप लोग बुलेट पॉइंट्स रीड कर लोगे आपका हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का बेसिक डायग्राम दिया है, इसको हम लोग अच्छे से बना लेंगे टेक्स्ट बुक में देख करके। तो एक ऐसा इस तरह का सेल है, ये 2 इलेक्ट्रोड है इसके, ठीक है, डोंट माइंड द डायग्राम। उसके बाद H2 गैस यहां से पास करते हैं हम लोग, ठीक है, यहां से पास करते हैं O2 गैस। उसके बाद बीच में होगा एक्वियस KOH एज एन इलेक्ट्रोलाइट, राइट, यस। तो एक होगा एनोड मेरे पास एक्ट करेगा, एक होगा मेटल कैथोड, ठीक है। तो फिर यहां पे बेसिकली एनोड कैथोड ये 2 मेटल्स है। तो सीधा सीधा सेल रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ है नहीं इसमें। सेल रिएक्शंस में सबसे पहले एनोड के पास क्या होगा, एनोड के पास जैसे मैंने बोला कंबशन रिएक्शन है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो फिर यहां पे H2 प्लस इसका ऑक्सीडेशन होगा, जो कि ऑक्सीडेशन करेगा कौन, जो भी एक्वियस सॉल्यूशन यानी कि OH माइनस आयंस इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, जो ये बनाएगा 2H2O और कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसको आप लोग बैलेंस कर लेना हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ठीक है, चलो हो गया बैलेंस यहां पे। उसके बाद कैथोड, कैथोड रिएक्शन पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है तो ऑक्सीडेशन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो पानी है और जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास आएंगे और ये मिल करके बनाएंगे क्या, OH माइनस आयंस वापस ये लोग रीजनरेट करेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग बैलेंस कर सकते हो, जितने जितने हाइड्रोजन है उतने उतने, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो फिर कैथोड का और एनोड का बेसिक रिएक्शन है, हाइड्रोजन होगा सबसे पहले, एक्वियस सॉल्यूशन किसका होगा, ये जो KOH है इसका, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा और बनाएगा H2O, और O2 के पास जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये वाटर इसके पास जाएगा और वापस आयंस हमारे पास रीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये हो गया एनोड और कैथोड का। नेट सेल रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O और 1.23 का एक स्टेबिलाइज्ड वोल्टेज हमको मिलेगा। तो ये खत्म होता है फिर हाइड्रोजन फ्यूल्ड सेल। तो मेरे शेर और चीतो ये दोनों टॉपिक छोटे से थे तो जो हो गए खत्म। लेक्चर नंबर 90 में हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीधा सीधा हो जाएगा पूरा खत्म। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डाउट्स हो पूछो, क्वेश्चंस हो करो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये 3 चीज जरूर करते रहना, जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, प्यार करो, और ठीक है चलो मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।